नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर यह है इस वक्त कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी में नया मोड़ आया है। मुंबई पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन के दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से अब पूछताछ की कड़ी आगे जुड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंगना रनौत और फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर को भी अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इन दोनों ने अपने बयान में फिल्म जगत से जुड़े बड़े लोगों पर निशाना साधा था। हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं। पटना से सुशांत के घर से चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं, मुंबई से विवेक गुप्ता जुड़े हुए हैं। विवेक, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहती हूँ। जरा बताइए कि जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है उसमें संजय लीला भंसाली कैसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं? प्रीति, आपको बताना चाहेंगे कि जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है, 14 जून को उन्होंने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद ही कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार खुदकुशी की वजह क्या है। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला कि जो सुशांत सिंह राजपूत हैं वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन जैसे जैसे ये जाँच आगे बढ़ती चली गई और पिछले 15 दिनों में मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में 28 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें यशराज फिल्म के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं और उसमें सुशांत सिंह राजपूत के जो करीबी दोस्त हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो सुशांत सिंह राजपूत की जो को एक्ट्रेस थी, जो लास्ट फिल्म उन्होंने साइन की थी, संजना सांघवी, उनसे भी पूछताछ की गई। घंटों पूछताछ की गई तो पता चला कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं नेपोटिज्म से जुड़ा हुआ जरूर लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का करियर ग्राफ इतनी तेजी से आगे बढ़ा था, उन्होंने 10 से 12 सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी। उसके बाद उन्हें लगातार फिल्में मिलना शुरू भी हो गई थी। लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत से तकरीबन 7 बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से छीन लिए गए थे। उसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत अपने काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे, काफी ज्यादा निराश थे कि आखिर इतना ग्राफ ऊपर जाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद उनसे मूवी, उनकी जो पिक्चरें हैं वो क्यों छीनी जा रही है। उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनसे पूछा के पता चला कि कहीं ना कहीं पूरा मामला नेपोटिज्म की तरफ चलता जा रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा वो चिंतित थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप उठाकर खुदकुशी कर ली। अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस का जो जांच का दायरा वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। जांच के आगे दायरे में अब पता चल रहा है कि संजय लीला भंसाली जो बड़े डायरेक्टर हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ यशराज फिल्म के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और पृथ्वी, आपको हम एक और अपडेट देना चाहेंगे कि जो पुलिस सूत्रों का मानना है कि इसी हफ्ते, यानी कि शनिवार, शुक्रवार, आज बृहस्पतिवार है, कल या परसों ही संजय लीला भंसाली को पूछताछ के लिए मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा। यानी कि इसी हफ्ते ही संजय लीला भंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो अपने आप में ये काफी बड़ी चीज है, कोई बड़े बड़े लोगों का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। वीकेंड में बहुत सारी चीजें और पूछताछ के तौर पर सामने आएगी। चंद्रमोहन, सुशांत का परिवार बिहार से ताल्लुक रखता है और उनको लगातार ये शक था कि वो इस तरह से आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें फांसी से ही मौत की वजह को बताया गया है। परिवार के सदस्य संतुष्ट हैं जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की बात जब सामने आई थी उसके बाद से ही परिवार वाले लगातार लोग यह मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी उनके घर पर पहुंचे हैं, चाहे वो अधिकारी हों, नेता हों, उनके रिश्तेदार हों या फिर उनके दोस्त हों, सब लोगों ने यह मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और अभी हम उनके घर पर मौजूद हैं। घर पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके पिता अकेले यहाँ पर रहते हैं और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि आज सुबह कहीं वो निकले हैं और उसके बाद जब घर पर पहुंचेंगे तो उनके रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन जो ये पूछताछ की बात सामने आई है उसके बाद से जो पड़ोसी हैं उनके, वो काफ़ी जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि इस पूरे मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, एक एक चीज़ जो है वो सामने आएगा और परत दर परत जो है ये पूरा मामला खुलेगा। हमारे साथ उनके पड़ोसी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, संजय लीला भंसाली से पूछताछ के लिए उनको नोटिस दिया गया है, उसके अलावा जो है यशराज फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया। किस तरह से इसको देखते हैं आप लोग? आने लगता है, हमारा सवाल है, क्या वहां भी कहा जाता उसे काम न दो? किस बात की दुश्मनी है? क्या छोटे शहर से आने की दुश्मनी है? बिहार से जुड़े होने की दुश्मनी है?
क्या उन सभी कलाकारों नहीं, को जो कि छोटे शहरों से अपना मुकाम बनाते हैं उन सभी से दुश्मनी है? किनका है बॉलीवुड? मेरे ख्याल से जिन लोगों ने फिल्मों पे और फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करके रखा है वो बड़े शहरों के ही ज्यादा हैं। छोटे शहर के लोग अक्सर दबा दिए जाते हैं, हालांकि छोटे शहर के लोग बड़े नहीं होते ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक ऐसा प्रपंच है, एक ऐसी कंस्पिरेसी है जहां छोटे शहर के लड़कों को पहले तो अंदर आने ही नहीं दिया जाता। अगर आपसे पूछा जाएगा आप कहां से हैं, आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, तो आपको तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा, आपको ऑडिशन ही नहीं मिलेगा, आपको दरकिनार उसी वक्त कर दिया जाएगा। तो आपको शुरू में ही लगता है कि आपका पहला कदम ही गलत हो गया, आपको यहां आना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके लिए कोई दरवाजा नहीं खोलने वाला। एक छोटा सा सवाल शेखर, एक छोटा सा अंतिम सवाल, छोटा उत्तर चाहूंगा। शेखर सुमन की इस आवाज के साथ बिहार से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा कलाकार है? कई ऐसे नाम है जो बिहार के चर्चित और बड़े कलाकार हैं। मेरे सामने तो कोई उभर के नहीं आया है। अगर कोई अलग से बात कर रहा हो तो मुझे नहीं मालूम। मैं चाहूंगा, मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं जब बिहार अभी पटना से होके आया तो मैं थोड़ा निराश इसलिए भी हुआ कि जिस ऊर्जा के साथ और जिस जोश के साथ बंबई में और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से इस मुहिम के साथ लोग जुड़ रहे हैं, वैसी कोई बात मुझे वहां नजर नहीं आई। उल्टा ही जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वहां अलाए बलाए सब सवाल पूछने लगे, बजाय ये कहने की कि आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं और मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं और बिहार के एक सुपुत्र के लिए कर रहे हैं, तो उससे मुझे निराशा जरूर हुई। हालांकि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूंगा कि बिहार के जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे प्रकाश झा जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है, मनोज बाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी वगैरह, सब इससे जुड़े। ये बहुत जरूरी है कि ये आपका अपना ही लड़का था, आपका अपना ही भाई था, और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुहिम में हम जुड़े। अलावा इसके कि वो फिल्म इंडस्ट्री का था, अलावा इसके कि वो सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो शेखर सुमन की तो शेखर सुमन टीवी एक्टर को आप सुन रहे थे जो सीधे तौर पर कई गंभीर सवाल उठा रहे थे फिल्म जगत पर। और इस बीच एक अहम खबर ये आ रही है कि मुंबई पुलिस आज ही संजय लीला बंसाली को समन भेजेगी और कल तक बयान दर्ज करवाने के लिए बोलेगी। इस पर बात करने के लिए आशीष सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। आशीष, क्या अपडेट है? यानी कि इस हफ्ते के अंत तक संजय लीला बंसाली से पूछताछ की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल। इस मामले में जो है मुंबई पुलिस पिछले 2 दिनों से जो है संजय लीला बंसाली से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और आज आखिरकार उनका संपर्क हुआ, जिसके बाद जो है मुंबई पुलिस उन्हें समन आज शाम तक भेजेगी। और साफ तौर पर उन्हें कहा गया है कि इस समन में जो जानकारी है जो उभरकर सूत्रों के मुताबिक आई है उसके मुताबिक उसमें कहा गया है कि उन्हें कल सुबह 11 बजे जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाना है। फिलहाल जो है ये प्रक्रिया चालू है। मुंबई पुलिस ने संजय लीला बंसाली से संपर्क कर लिया है और उनसे बयान दर्ज करवाने के लिए जो है पुलिस उनको समन देने के लिए अगले कुछ घंटों में जो है वो प्रक्रिया पूरी कर ली। और संजय लीला बंसाली के बाद आशीष और कौन कौन लोग हैं जो इनसे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन सकते हैं? जिस पूरे मामले में साफ तौर पे पुलिस की तरफ से जो बताया गया है उसमें शानू शर्मा जो कि यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनसे दोबारा पूछताछ की जानी है। इसके अलावा शेखर कपूर से भी पूछताछ की जानी है, जिनको जो पिछले हफ्ते जब मुंबई पुलिस ने उनसे संपर्क किया तो वो मुंबई में मौजूद नहीं थे। लिहाजा अब जो अगले 2 दिन है उसमें उन्हें भी जो है बुलाकर पूछताछ जो है वो की जाएगी। शेखर कपूर ने साफ तौर पे अपने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करने के बाद साफ तौर पे जो है एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह से नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के चलते जो है सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए थे और इसके बाद ये एक कहा जाए कि प्रोफेशनल राइवलरी के चलते उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी है। तो उनका ये जो बयान था वो सबसे अहम हो जाता है। सबसे अहम बात ये कि यशराज प्रोडक्शन में एक फिल्म बनी थी पानी, जो कि प्री प्रोडक्शन में थी, उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत को साइन भी किया गया था, लेकिन कंटेंट को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं विवाद हुआ था और उसके बाद ये फिल्म अंडे बस्ते में चली गई थी और यही सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में जाने की और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की असल वजह भी बना हुआ था। लिहाजा इस मामले में उनका बयान भी काफी अहम हो जाता है। ठीक विवेक, 7 बड़े प्रोजेक्ट मिलने थे लेकिन अचानक वो 7 बड़े प्रोजेक्ट सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से छिटक गए। इस प्रोजेक्ट में किन किन बड़े डायरेक्टर्स का नाम है, क्या आप कुछ के नाम बता सकते हैं?
देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रही है, क्योंकि जो 7 बड़े प्रोजेक्ट छीने गए हैं उस पर अभी तक ऑफिशियली किसी का नाम अभी तक पुलिस को लेकर नहीं कंप्लेन की गई कि किस वजह से और कौन कौन लोग उसके पीछे शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो खबरें आ रही है उसमें साफ तौर पर पता चल रहा था कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का ग्राफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, उन्होंने कुछ ही कम समय में 10 से 12 सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी, जिसका उन्हें लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स की फिल्में मिलना शुरू भी हो गई थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्हें मिलना शुरू हुए थे, उनमें से 7 जो पिक्चर हैं वो पूरी तरह से उसके हाथ से छीने जा रहे थे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट संजय लीला भंसाली का भी था। तो ये बताया जा रहा था कि संजय लीला भंसाली और सुशांत सिंह राजपूत में बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बावजूद भी उनसे संजय लीला भंसाली ने वो फिल्म सुशांत सिंह राजपूत से छीन ली थी बिना किसी वजह के। तो यही वजह है कि अब जो पहला जो पूछताछ जो पुलिस का संदेह पहला संदेह अब संजय लीला भंसाली के ऊपर जा रहा है। यही वजह है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद संजय लीला भंसाली को कल मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बाकायदा वो बुलाया जा रहा है और सम्मन करके बुलाया जा रहा है, ताकि वो अपना आए और पक्ष रखें। क्योंकि जिस तरीके से 27-28 लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उसे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो 7 बड़े प्रोजेक्ट सुशांत सिंह राजपूत से छीने गए थे, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट संजय लीला भंसाली के भी थे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो जांच की दिशा है वो नेपोटिज्म की तरफ बढ़ रही है, और नेपोटिज्म के बढ़ने के बाद ही पुलिस अब ये जानना चाहती है कि आखिरकार संजय लीला भंसाली और जो बाकी के जो दूसरे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्मों से क्यों बाहर निकाला। जी बिल्कुल चंद्रमोहन, एक बात और जिसका बहुत ज्यादा फिल्म जगत में प्रचार हो रहा था वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत तक कोई प्रोजेक्ट पहुंचता था, उससे पहले ये खबर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक पहुंचा दी जाती थी कि वो डीप डिप्रेशन में है। इस तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन क्या परिवार के लोगों को इस तरह की बात कभी सुशांत के जरिए सुनने में मिली या उनके किसी करीबी दोस्त ने परिवार तक पहुंचाई? बिल्कुल, देखिए, आज से 3 महीना पहले सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने से पहले उनके पिता से बात हुई थी, उनके दोस्तों से बात हुई थी, और उनके जो बड़े भाई हैं, बीजेपी के एमएलए भी हैं, नीरज सिंह, उनसे भी बात हुई थी। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वो परेशानी में चल रहे हैं और परिवार के लोग वहां पर पहुंचे मुंबई में, इसको लेकर बात हुई थी। हालांकि लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते उनके पिता वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो ये जरूर बात थी कि वो थोड़े परेशान चल रहे थे, लेकिन परेशानी की वजह क्या थी ये अब तक साफ नहीं हो पाया था। और जैसे ही यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे, उसके बाद पूरा इलाका, पूरा जो है रिश्तेदार हैं वो जो है सदमे में आ गए। और उनके पिता अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सामने उनका घर है और यहीं पे अकेले रहते थे। हालांकि आज सुबह में ये जानकारी मिली है कि वो कहीं निकले हुए हैं, जब लौटेंगे उसके बाद और भी आगे बात हो पाएंगे। लेकिन जब से यह खबर आई है उसके बाद उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले या फिर उनके चाहने वाले सब कोई मर्माहत हैं। उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, कभी ऐसी उनके पिता से बात हुई थी कि परेशानी में चल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत? ना, कभी इस तरह की बात नहीं हुई थी, कभी नहीं। उनकी परेशानी के संबंध में कुछ बात ही नहीं हुई थी। वो तो शादी की बात चल रही थी। लॉकडाउन के बाद नवंबर-दिसंबर में उस लड़के की शादी की बात चल रही थी। परिवार से ही पता चलता था कि आपकी नवंबर-दिसंबर में शादी होगी। अब जो है एक बात सामने आई है कि संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर और उसके अलावा यशराज फिल्म के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। क्या लगता है कि यह पूरा मामला सामने आ पाएगा कि क्यों इन्होंने सुसाइड किया था? देखिए, वहाँ पर गैंगस्टर है, गैंग की तरह वहाँ पर काम होता है, और इतना बड़ा गैंग है कि हमको नहीं लगता है कि माने महाराष्ट्र की पुलिस हो या सीबीआई हो कितना दिन में यह पता कर पाएगी, सच्चाई को निकाल पाएगी। कहे कि बहुत बड़ा वहाँ पर गैंग की तरह काम होता है। और यह लड़का जो था हम लोग का, यह गैंग किसी गैंग में, किसी ग्रुप में शामिल नहीं था, क्योंकि बिल्कुल ही एक अनजान शहर से, पटना शहर से गया था। इसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, कोई फैमिली अथी नहीं था। इसलिए लगता है कि इसको कोई बर्दाश्त नहीं किया और ये साजिश का शिकार हुआ। और इस गैंग का पता करने के लिए, इसकी साजिश का पता करने के लिए क्या कारण हुआ है, क्यों किया गया है, जब तक बहुत उच्च स्तरीय काम नहीं होगा, निगरानी नहीं होगा, मैंने तब तक पता नहीं चल पाएगा। हमको उम्मीद है कि अगर पुलिस प्रयास कर रही है, अगर सही मन से करे तो हो सकता है। अगर बाकी सीबीआई पर ज़्यादा लोग को विश्वास है, हम लोग सीबीआई पर विश्वास कर सकते हैं कि जब तक उसका जांच नहीं होगा तब तक
सही जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इनके चाहे परिवार वाले हों, रिश्तेदार हों या फिर उनके दोस्त, जो भी इस सुसाइड की बात सुने उसके बाद घर पर पहुंचे तो उन लोगों ने सीधे तौर पर पूरे मामले की जांच की मांग की थी। और या परिवार वाले हों चाहे उनके रिश्तेदार हों, सब लोग यही कह रहे हैं कि जब सीबीआई जांच होगी उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो पाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। लेकिन ये जरूर था कि जब 3 महीने पहले उनके पिता से बात हुई थी, उनके जो बड़े भाई हैं नीरज सिंह, उनसे बात हुई थी, तो ये जरूर था कि वो परेशानी में चल रहे हैं। और जब ये लोग वहां से जाते तब यह सामने आ पाता, उससे पहले घर में उनके सुसाइड होने की खबर आ गई, जिसके बाद पूरा मोहल्ला, पूरे परिवार वाले अभी और चंद्रमोहन उनके पड़ोसी से बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले घर में, और वो बता रहे हैं कि एक नेक्सस है और ये नेक्सस एक दूर दराज का आदमी समझ पा रहा है। लेकिन आप लोग लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस तरह सुशांत की मौत के बाद लगातार खबर आ रही है कि लोग उनके बारे में प्रचारित करते थे कि वो डीप डिप्रेशन में है। उनको फिल्में बाद में मिलती थी, ये खबर पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक पहुंच जाती थी। क्या वो जो नेक्सस के लोग हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं या फिर उस प्रोसेस को अभी पूरा करने में वक्त लगेगा? आशीष, चल लग रहा है आशीष हमारे साथ नहीं है। विवेक, यही सवाल मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि एक नेक्सस है, एक ग्रुपिज्म है जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी है और उस ग्रुपिज्म से अलग आप रह नहीं सकते। और सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने आप को उनसे अलग रखना चाहते थे और या फिर उनकी मजबूरी थी। वो जो भी था वो सच तो खैर सामने आएगा, लेकिन वो नेक्सस के चेहरे तो आइडेंटिफाई होने चाहिए। क्या उस सिलसिले को पूरा करने में बहुत वक्त लगेगा अभी? देखिए प्रीति, इस नेक्सस को जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो सब धीरे धीरे सामने आने चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस जिस तेजी से रफ्तार कर रही है इस पूरे मामले में, तो लगता नहीं कि ज़्यादा समय लगेगा। कि देखिए सबसे जो बड़ा नाम है इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए, और संजय लीला बंसाली का नाम अब सामने आ चुका है। और कल बताया जा रहा है कि कल उन्हें मुंबई के बांदा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो अपने आप में संजय लीला बंसाली बड़ा नाम है बॉलीवुड के, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन नेपोटिज्म और ग्रुप का जो इंडिकेशन है वो जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी उसी दिन मिल गया था। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की 10:30 बजे, खबरें आई मुंबई पुलिस के द्वारा 2:30 बजे, और शाम को 6 से 7 के बीच में शेखर सुमन ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके सबको जानकारी दे दी थी कि इसके पीछे कौन लोग हैं, वो उनका नाम, उनका चेहरा, पूरी डिटेल जानते हैं। तो कहना कि ये बात जो शेखर कपूर को पता थी कि कौन लोग इसके पीछे हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस कंगना रनौत के साथ साथ शेखर कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी। और जिस तरीके से शेखर कपूर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही कि बाकायदा ग्रुप की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, वहीं जो कंगना रनौत है उन्होंने अपने वीडियो जारी करके कहा है कि किस तरीके से नेपोटिज्म काफी ज्यादा हेवी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब दोनों जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं दोनों लोग को बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी आखिरकार वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें वो इंडिकेट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया और ट्विटर के जरिए। तो ये पुलिस तह तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है कि पुलिस अब धीरे धीरे एक एक स्टेप कर पूछताछ के आगे बढ़ाना चाहती है, जिसमें जो सबसे बड़ा स्टेप पुलिस ने उठाया है कि अब संजय लीला बंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यशराज फिल्म के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्हें दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो इंडिकेशन या सबूत कुछ ऐसे मिले जरूर होंगे कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो डिप्रेशन में चले गए तो उनको एक ग्रुप जो बॉलीवुड का बहुत बड़ा ग्रुप है उसे सुशांत सिंह राजपूत का ग्राफ जो है वो नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उसे इग्नोर करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए थे। तो पुलिस की जांच जो है वो अब कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रही है, क्योंकि डे 1 से ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का साफ तौर पर कहना था कि ये खुदकुशी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर और हैरेसमेंट हुआ होगा तभी सुशांत सिंह राजपूत ने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। और नेपोटिज्म की बात उनके परिवार वाले भी कह रहे थे और बॉलीवुड के कुछ लोग भी अब सामने आके कह रहे हैं। तो कहने लगे पुलिस अब नेपोटिज्म के एंगल में जांच कर रही है। यही वजह है कि कल संजय लीला बंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और यशराज के हो सकता है कि यशराज के कुछ बड़े लोगों के लिए भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाए जल्दी। जी, लेकिन लगातार संजय लीला बंसाली की 2 फिल्मों का यहाँ जिक्र हो रहा है। एक तो रासलीला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि रामलीला, जिसमें उनको ऑफर दिया गया था, फिर अचानक उन्हें फिर हटा दिया गया। फिर उसके बाद ही उनकी एक फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर भी कहा जा रहा था कि सुशांत को चाहते थे, लेकिन बाद में वो भी फिल्म में उनको काम नहीं मिला। क्या ये एक आधार है कि संजय लीला बंसाली से पूछा जाएगा? क्योंकि ऐसा नहीं है, कई बार एक्टर फाइनल होते हैं और फिर दूसरे एक्टर को मौका दिया जाता है। क्या सिर्फ यही ग्राउंड है या फिर पर्दे के पीछे बहुत सारी और भी बातें हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन का आधार घूमेगा?
देखिए विधि, पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुलिस अभी खुलकर नहीं बता रही है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से 28 से 29 लोगों की पूछताछ की गई, जिसमें सबसे अहम जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, वो जो मुंबई में रहती है और कुछ दिन पहले गायक अभिजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया आप लगातार सुन रहे होंगे और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म जगत का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, लेकिन उसमें इतने इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं जो वाकई में चौंकाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि नेपोटिज्म एक बड़ी वजह रही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की? देखिए, मैं नेपोटिज्म के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन नेपोटिज्म होता तो बात होती। ये यहाँ पे तो नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ पे हुआ है गैंग। जैसे गैंग वॉर होता है, जैसे हमारे अंडरवर्ल्ड गैंग होता है, वैसे फिल्मों में भी एक गैंगिज्म और ग्रुपिज्म, एक फेवरिज्म का वो एक गैंग बन गया है। ये यशराज, बंसाली, जौहर, सलमान खान, ये सब उसमें सब साथ में है। तो जो लोग नेपोटिज्म से नहीं आए, बाद में जब वो लोग स्टार बन गए तो वो लोग भी इसी गैंग में जुड़ गए। देखिए, सुशांत सिंह, अगर लोग बोलते हैं, जैसे मैं बयान पढ़ता हूँ कि इरफान खान अपने दम से आए हैं, या मनोज वाजपेयी अपने दम से आए हैं, या आयुष्मान अपने दम से आए हैं, या नवाजुद्दीन अपने दम से आए, तो ये कोई भी किसी हीरो के लिए थ्रेट नहीं थे। ये लोग थ्रेट नहीं है। जैसे पहले अमोल पालेकर होते थे, या अनुपम खेर, या अशोक कुमार, या नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी जैसा कैरेक्टर है, वैसे ये लोग हैं, आयुष्मान खुराना वगैरह। ये कभी किसी के लिए थ्रेट नहीं है। सुशांत अकेला ऐसा बंदा, ऐसा हीरो था जो हर रॉकस्टार के लिए थ्रेट था। चाहे वो रणबीर हो, चाहे वो अक्षय हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो शाहरुख, हर एक के लिए वो भारी पड़ता था अकेला। क्योंकि बहुत दिनों बाद एक ऐसा स्टार आया था जो रॉकस्टार, डांस, ग्लैमर, एक्शन, सब तो उसके लोग उस एक ग्रुप बन गया था कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसमें मैं नेपोटिज्म को नहीं लाता हूँ, इसमें पूरा ग्रुप इज गैंग हो गया। आप कुछ भी कह लीजिए कि सिर्फ खान लोग हैं, इसमें और लोग भी हैं जो लोग आजकल फिल्म उसमें जुड़े हुए हैं, सब लोग गैंग में हैं आज के दिन। सिर्फ नेपोटिज्म की बात नहीं है जी, लेकिन जो लोग स्टैब्लिश हैं वो गैंग उसमें आ गए। जी अभिजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच मनोज तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरा सवाल मनोज तिवारी जी से सीधा साधा यही है, मनोज जी, क्या आपको लगता है कि इस वजह से किसी की जान चली जाना कि वो आगे चलकर आपके लिए खतरा हो सकता है, तो आप उसके लिए ऐसा माहौल बना दीजिए कि उसके खिलाफ एक एंटी कैंपेन चलाया जाए, जिसमें उसके कैरेक्टर असैसिनेशन को किया जाए, जिसमें उसके व्यक्तित्व को लेकर बहुत तरह तरह की बातें की जाए, इस हद तक कि उसका करियर तो तबाह हो ही, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाए। क्या ऐसी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री? हमारे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो सवाल आपने मुझसे पूछा हम उनसे पूछते हैं। सर, क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण के बाद ऐसी बात सामने है कि किसी कलाकार के ऊपर या किसी जो उभरता सितारा है, ऐसा माहौल बना देना कि वो कुछ अनावश्यक कदम उठा लेगा? देखिए, इसमें बहुत सच्चाई है कि जब भी कोई छोटे शहर का सितारा आता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें सच्चाई है। और कई बार तो जानबूझ करके उसको दबाने की कोशिश होती है। हम लोग भी रहे हैं वहाँ, तो हमने वो बर्दाश्त कर लिया, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, उसमें भी रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ये तो सत्य है कि ये जो स्टार वार है और स्टार वार में जो गैंग चल रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में निश्चित रूप से इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, वरना इसकी चर्चा ही कोई नहीं कर रहा था और स्थिति बहुत बदतर होती जा रही थी। सुशांत सिंह राजपूत को खोना पड़ा हमें। सर, मुंबई पुलिस ने आज संजय लीला बंसाली को बुलाया है और शानू शर्मा को बुलाया है पूछताछ के लिए, तो इस बाबत आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं संतुष्ट हूँ
कि कम से कम पुलिस ने इतना स्टेप उठाया। हम तो लगातार इसमें सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि बातें निकलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। अब सब कुछ हम तो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जब जांच शुरू होगी तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जहां से आने वाले और छोटे शहर के जो सुपरस्टार बनने की क्षमता है उनको कोई बाधा नहीं आएगी, किसी को सुशांत राजपूत की तरह विदा नहीं लेना पड़ेगा। और इन लोगों से पूछताछ जिनसे भी हो रही है, ये कड़ी बहुत लंबी है और सबसे पूछताछ हो। हमें नहीं पता कौन दोषी है, लेकिन दोष जिसका भी है उसे तो चिन्हित किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को 6-6 फिल्मों से निकाल दिया जाना, एक जो इतना बड़ा स्टार एक फिल्म से, धोनी से निकल के आता हो, उसको इस तरह दबाया जाना कहीं से देश स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सर ये बताइए कि क्या माहौल कैसा है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि पूरे बॉलीवुड में किस तरीके से नए जो स्टार्स आते हैं, कैसा उनके साथ माहौल का सामना करना पड़ता है, कैसा उनको ट्रीट किया जाता है? देखिए जी, गैंगिज्म खत्म होना चाहिए। वैसे तो नेपोटिज्म की चर्चा हो गई है, लेकिन नेपोटिज्म से ज़्यादा खतरनाक गैंगिज्म है। वहाँ खाली भाई भतीजावाद नहीं है, वहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो अपनी वो स्ट्रगल करके ही आए हैं, लेकिन बाद में वो खुद गैंग बनाने लगे अगर सफलता मिल गई तो मेरा कहना है प्रतिभाओं को उड़ने दो ना, उनके पंख तो मत काटो, उनके अवसर तो मत काटो। अगर ऐसा जानबूझ करके काटा गया है कुछ लोगों द्वारा तो निश्चित रूप से उन तक कानून को पहुंचना चाहिए। तो इनका यही कहना है कि जो मुंबई पुलिस का ये कदम है ये स्वागत योग्य है और तह तक पहुंचना चाहिए कि आखिरकार माहौल क्या है। जी बिल्कुल अमित, और तमाम जानकारी आप हमारे तक पहुंचा रहे थे। मनोज तिवारी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नेपोटिज्म तो बहुत दूर की बात है, दरअसल असल दिक्कत ये है कि वहां पर जो लोग अपनी सफलता को पूरे अंजाम तक जी लेते हैं, उसके बाद वो ही उस ग्रुप का हिस्सा हो जाते हैं और ग्रुपिज्म करते हैं, बाकी बाहर के लोगों को आने नहीं देते हैं। निशिकांत दुबे सांसद हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत दुबे जी, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो नाम पूछताछ में सामने आ रहे हैं वो बड़ा खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि एक फिल्म, दो फिल्म नहीं, यहाँ 7-7 फिल्मों से एक एक्टर को बाहर किया गया। वो अपनी इमेज को लेकर, अपने करियर को इतना परेशान था लेकर कि उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं, ये लगातार आपको पता है कि सुशांत की जिस दिन से खबर आई है मौत की, उस दिन से लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चिट्ठी के माध्यम से हो, मुंबई पुलिस से बात करने के माध्यम से हो, गृह मंत्रालय में बात करने के माध्यम से हो, मैं लगातार लगा हुआ। इसमें आप जो बात कर रहे हैं कि 7 फिल्म से बाहर निकालना बड़ा विषय नहीं था। वो जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो साइन ये हुआ कि आप हमारी फिल्मों को छोड़कर आप दूसरे किसी प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं करेंगे, और उस आधार पर आप बाहर के फिल्मों में भी काम नहीं कर रहे हैं, और जिसके साथ आपका एग्रीमेंट साइन हुआ वो भी आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लटका के आपको फिल्मों में काम नहीं दे रहा है। तो एक तरह से बेरोजगारी और भुखमरी टाइप की स्थिति यदि आप पैदा करते हैं किसी टैलेंटेड कलाकार को, तो उसी से सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों की जो है स्थिति बनती है। अब हत्या हुई है, आत्महत्या, ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जो मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में माफिया एक्टिव हैं और जो पूर्वांचल के कलाकारों को या छोटे जगह के कलाकारों को, छोटे परिवार के कलाकार को नहीं देना चाहते, उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है, और अंजाम तक जाना जो है हम सबों का फर्ज बनता है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सुशांत सिंह की हत्या के कारणों के तह तक जाएंगे। जी निशिकांत जी, एक बात जो आपने भी कही कि हत्या है या खुदकुशी है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन विस्तार रिपोर्ट बता रही है कि फांसी की वजह से ही जान गई है। लेकिन इससे एक अलग बात वो ये कि जब एक व्यक्ति के पीछे सब लोग इस तरह पड़ जाते हैं कि उसे हर तरह से नकारात्मक साबित करने में तुल जाते हैं, चाहे वो उसके एक्टिंग को लेकर बात हो, उसकी फिल्मी करियर को लेकर बात हो, उसके ये तक कहा जाता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन तक किया जाता है। ऐसे लोग एक व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचा देते हैं जब वो उसका पूरा मनोबल तोड़ देते हैं। तो इससे बड़ा गुनाह, तो खुदकुशी से ज़्यादा बड़ा गुनाह ये है कि उन्होंने उसको इस हद तक प्रोवोक किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। कल
आपने देखा ना, आज ही अखबारों में जो मैंने देखा है, वो इनके साथ जो एक फिल्म की एक्ट्रेस थी, इनके बारे में कहा गया कि उन्होंने कंप्लेन किया है कि सुशांत सिंह जी ने जो है उनके साथ मिसबिहेव किया था। उस कल पोस्ट में कहा है कि वो मुंबई को अलविदा करते हुए कहा है कि मेरे साथ इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई। आप ये समझिए ना, मैंने क्या कहा कि एक तरफ आप लड़के को बेरोजगार करते रहे, दूसरी तरफ आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि वो महिलाओं के प्रति जो है उसका स्वभाव और मिजाज बहुत ही नीचता के हद तक है, और तीसरा आप ये कहते हैं कि उसमें पागलपना की स्थिति हो गई है, वो परवीन बॉबी हो जाएगा। तो चारों तरफ से जब आप अटैक करते हैं, होता क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में सभी अपने आप को सोफिस्टिकेटेड मानते हैं। जो छोटे जगह से लड़के जाएंगे वो तो स्वाभाविक तौर पर बहुत ओपन हार्टेड होते हैं। उनको हो सकता है कि बहुत क्लिष्ट अंग्रेजी नहीं बोल पाते हों, कोई बहुत बढ़िया जो है वो बोटेगा का और गुच्ची का, लुई विटॉन का जो है कपड़ा नहीं पहन पाते होंगे। तो ये सारा जो डिफरेंस है, ये क्लास डिफरेंस इस मौत या आत्महत्या की तरफ ले जाता है, और सुशांत सिंह राजपूत के शिकार है। और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो माफिया एक्टिव है, ये गैंग जो एक्टिव है, ये गैंग उसी तरह का काम करती है। इस गैंग को खत्म करने का समय आ गया है, और माननीय मोदी जी ने जिस तरह से सभी गैंग को खत्म किया है, ये फिल्म इंडस्ट्री का भी गैंग खत्म होगा, क्योंकि फिल्म जो है वो इंडस्ट्री है, और यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री है उसके रेगुलेटर हैं। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इस इंडस्ट्री पर काबिज हैं, तो इस इंडस्ट्री पर काबिज होने के लिए देश की जनता ने, दुनिया के जनता ने आपके काम को सराहा है, और सराहा तब है जब आपको मौका मिला है। और ये मौका अगर दूसरे को आप नहीं देंगे तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि नए चेहरे, नया टैलेंट, नई प्रतिभा सामने आ पाएगी? इसका मतलब तो ये है कि आप उस टैलेंट को ही ब्रेक कर देना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपने से बेहतर किसी को आने ही नहीं देना चाह रहे हैं। विवेक, इन्वेस्टिगेशन, शुक्रिया निशिकांत जी आप हमारे साथ जुड़े। विवेक, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में संजय लीला भंसाली इस हफ्ते तक अपनी पूछताछ उम्मीद है कि पूरा कर लेंगे, लेकिन मेरा सवाल कंगना रनौत और शेखर कपूर को लेकर है, जिन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में अपनी बात को रखा था सुशांत राजपूत की मौत के बाद। उनसे इन्वेस्टिगेशन कब होगी? देखिए प्रीति, इस पूरे मामले में जिस वजह से और जो सुशांत सिंह राजपूत के डायरेक्ट टच में थे और इस केस से डायरेक्ट रिलेटेड से, उनसे सबसे पहले पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पुलिस ये पूछताछ करना चाहती है कि संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्रोजेक्ट से किस वजह से बाहर निकाला। क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को उनके प्रोजेक्ट से बाहर आना पड़ा। तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जो केस से डायरेक्ट रिलेटेड है, जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ आगे कड़ियां जोड़ सकते हैं, सबसे पहले उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जहां तक कंगना रनौत और शेखर कपूर की बात है, तो पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और उनसे पूछा जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट पे जो जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही साथ कंगना रनौत ने वीडियो रिलीज कर इंडिकेशन दे रहे हैं। हालांकि दोनों ने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लिया है, किसी डायरेक्टर का नाम नहीं लिया है, लेकिन इंडिकेशन जरूर दिए हैं कि नेपोटिज्म का शिकार शेखर, जो सुशांत राजपूत हैं, वो हो सकते हैं। शेखर कपूर ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर कह दिया था कि उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और कितने बड़े लोग शामिल हैं। तो कहना कि इंडिकेशंस ये इस बात के शेखर कपूर ने दे दी थी कि उन्हें इस बात का पता है कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। यही बात कंगना रनौत ने भी कही। तो यही पुलिस है कि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि सबसे पहले वो केस से रिलेटेड जो है, जो डायरेक्ट रिलेटेड है, उनको बुलाकर पूछताछ करेंगे, उनका स्टेटमेंट करेंगे। उसके बाद कंगना रनौत और शेखर कपूर, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आखिरकार जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए खुलासे करने की कोशिश की है, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया है, आखिरकार वो इंडिकेशन बॉलीवुड के किन प्रोडक्शन हाउस पे और किन बड़े लोगों के ऊपर इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभी निशिकांत दुबे एक बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी सहयोगी कलाकार तक ने उन पर यह आरोप लगाया कि वो छेड़छाड़ वाला मामला उठाना चाह रही थी, तो वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रायोजित था। क्या इस तरह की घटनाएं पहले से ही प्री प्लान की जाती रही हैं? ऐसे उभरते कलाकारों को जो स्थापित भी हो गए हैं, उन्हें और ज्यादा बेहतर तरीके से स्थापित ना होने देने के लिए, एक बैरिकेड लगाने के लिए, इस तरह की भी चीजें होती हैं इंडस्ट्री में? देखिए प्रीति, यही वजह है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जो सुशांत सिंह राजपूत की जो को स्टार हैं संजना सांघवी, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया था। पिछले हफ्ते संजना सांघवी से तकरीबन 8 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। आपको बताना चाहेंगे, संजना सांघवी वो एक्ट्रेस है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मीटू का एलिगेशन भी लगाया था। तो पुलिस इस एंगल में भी जांच कर रही है कि जो एलिगेशन लगाया गया था, क्या वो सच का एलिगेशन था, या फिर वो जो एक्ट्रेस है उन्होंने किसी के बहकावे या किसी के प्रेशर में एलिगेशन लगाया। हालांकि जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो पुलिस उस पर
ज्यादा खुलासा नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस अब पूरे मामले में हर एक एंगल में जांच कर रही है कि आखिरकार राजपूत में जो हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा जी जुड़ रहे हैं। अनिल शर्मा जी, इस पूरे केस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बातें अब सामने आएंगी जो बहुत दूर तक अभी तक कहीं पहुंची नहीं थी, सिर्फ वहां उसी कॉकस में थी। लेकिन अब सुशांत राजपूत की मौत के बाद उन बातों को, उन असली चेहरों को बेनकाब होने का मौका आ गया है, वक्त आ गया है, जो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जल्द बाहर आएंगी। आपके हिसाब से आपका क्या अनुमान है? देखिए, ऐसा है कि आप भी अनुमान लगा रहे हैं कि कोई फेस बाहर आएगा नहीं आएगा, इसकी गारंटी ना आप दे सकती ना मैं दे सकती हूँ। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। एक कलाकार ने आत्महत्या की और उसके सिलसिले में पुलिस का कर्तव्य है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे कि ये क्या, इसकी सच्चाई क्या है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों को बुला रही है। अब हम ये कैसे जजमेंट करते हैं कि बहुत सारा चेहरा बाहर आएगा, बहुत सारा वो चेहरा बाहर आएगा जो आज तक नहीं आया। जो चेहरा बाहर आएगा, जो सच है, सच ट्रुथ शुड प्रिवेल। ट्रुथ को तो बाहर आना ही चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और ट्रुथ फिर किसी का भी हो, किसी का भी ट्रुथ हो, इट मस्ट प्रिवेल। तो ट्रुथ को तो बाहर आने चाहिए और ट्रुथ ही जीतता है। तो लोग, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपना कार्य कर रही है, आप लोग भी अपना कार्य कर रहे हैं और खबरों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जो सच्चाई होगी सामने आएगी और अगर कोई दंडित होगा तो उसको सजा मिलेगी। नहीं लेकिन अच्छा, एक चूंकि अनिल जी आप डायरेक्टर भी है, उस लिहाज से मुझे बताइएगा, संजय लीला बंसाली से पूछताछ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि रासलीला फिल्म हो या फिर बाजीराव मस्तानी, शुरुआत में पहली पसंद वही थे रणवीर सिंह की जगह, उनको हटाकर लिया गया रणवीर सिंह को। तो क्या नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि अमूमन एक्टर बदले नहीं जाते हैं, कई बार सिलेक्शन होता है, कई बार नहीं। आपको लगता है कि नहीं एंड मौके पर कि ये नहीं, हम दूसरे एक्टर से करवाएंगे, पर ये क्या आपको लगता है कि ये मजबूत आधार है संजय लीला बंसाली से पूछताछ का, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह भी होंगी जो ग्राउंड रियलिटी पर जाकर पुलिस को पता चली होंगी? देखिए, ये तो स्टुपिडिटी है, इसको तो कहते हैं स्टुपिडिटी। ये तो कोई आधार बनता ही नहीं है। फिल्मों में बहुत सारे कलाकार चेंज होते हैं और ये डायरेक्टर का अपना प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस कलाकार को ले, किसको ना ले। लोग फिल्म शूटिंग शुरू करके कलाकार को हटा देते हैं। जंजीर के अंदर पहले धर्मेंद्र थे, फिर देवानंद थे, फिर बाद में अमिताभ बच्चन आ गए। तो उसमें का उसका क्या मतलब है? बहुत अमर अकबर एंथोनी में पहले धर्मजीत कर रहे थे, बाद में अमिताभ बच्चन आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी गदर के अंदर हीरोइन का रोल पहले दूसरे लोग कर रहे थे, बाद में मैंने नई लड़की ले ली तो अमीषा पटेल, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है। ये कोई रीजन नहीं हो सकता किसी से बात करने का या किसी के लिए समन भेजने का। कोई दूसरी बात होगी, कोई दूसरी वजह होगी, पुलिस तसल्ली करना चाह रही होगी, क्योंकि मीडिया का और उनके फैंस का भी बहुत सारा प्रेशर है, इसलिए पुलिस कोई रास्ता अपना छोड़ना नहीं चाह रही है। वो चाह रही है हर रास्ते से हर एक का स्टेटमेंट लेके मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अपनी जो भी अगर फॉर्मेलिटी कहूं तो फॉर्मेलिटी, रियलिटी कहूं तो रियलिटी, जो भी है उसे मैं पूरा कर लूं। लेकिन ये डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है, मैं किसी भी एक्टर को लूं जो मुझे सूट करता है, आदि फिल्म बना। अनिल जी, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन 7 प्रोजेक्ट हाथ में आए और फिर उन फिल्मों में काम ना मिले और उसकी वजह भी पता ना चले, तो फिर सवाल उठेंगे उन तमाम डायरेक्टर्स को लेकर। नहीं, ये सवाल उठेंगे और इन सवालों की तह तक जाने की कोशिश मुंबई पुलिस अनिल जी कर रही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।